कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की फैशिज्म नहीं देखी जिस तरह का इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। मैंने ऐसी कभी हालात नहीं देखे। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर इन्होंने चले शुरू में थोड़ा सा इन्होंने टीवी के और मीडिया के ऊपर जोर लगाया, ब्लैकआउट कर दिया हमारा। वो इनकी बदकिस्मती कि सोशल मीडिया अल्लाह के फजल से एक नई चीज है। पुराने जमाने में तो मीडिया को ब्लैकआउट कर दो तो खत्म हो जाता सन्नाटा, लेकिन सोशल मीडिया और फिर कई मैं सलाम करता हूं उन चैनल्स को जो खड़ी हो गई और उन्होंने दिखाना शुरू किया जिस तरह पब्लिक निकली। तो अब इन्होंने जो खौफ और हरासा फैलाया हुआ है, और मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सहाफियों पे। देखें, मार्शल लॉ के दिनों में हमें पता है पुराने जमाने में तो सिर्फ एक टीवी चैनल होती थी, पाकिस्तान पीटीवी। तो उस वक्त बड़ा आसान होता था इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए। दुनिया बदल चुकी है, ये चाहें भी तो अब इसको रोक नहीं सकते इंफॉर्मेशन को। ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप खबर नहीं रोक सकते। अगर आप सहाफियों को डरा के, धमका के, FIRs करके या लिफाफे दे के अगर आप उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? हर जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है। वो जिस घर में बैठे हुए ख्वातीन, बच्चों के पास आज आवाज है। ये एक ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ। इसलिए जो ये कोशिशें की जा रही हैं, ये एक मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रही है। और ये जिस तरह के सहाफियों से किया गया, मैं क्योंकि एयाज अमीर को मैं तो 30 साल से जानता हूं। एयाज अमीर एक ऐसी आवाज थी कि सारा जो भी दानिश्वर तबका है पाकिस्तान का जो मीडिया में है, वो सारे एक चीज जानते हैं एयाज अमीर की। एयाज अमीर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अपनी जमीर की आवाज सुनता है, उसका लिफाफा नहीं दे सकते आप उसको। वो एक नाडर पढ़ा लिखा इंसान है। मेरी उससे बहुत तनकीद की हुई है माजी में, क्योंकि ज्यादातर तो मजाक उड़ाते थे मेरी पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और जो उससे किया गया एयाज अमीर से, उसकी उस उम्र में जिस तरह किया गया, ये हम सारी कौम के लिए ये है शर्मनाक वाकया। और ये एक पैगाम दिया गया है, ये बाकी सहाफियों को पैगाम दिया गया है। और फिर जो इमरान रियाज खान, देखिए जो भी आप इमरान रियाज खान के मुतालिक कहें, कौम उसको मुहिब वतन पाकिस्तानी समझती है, उसको गद्दार नहीं समझती। उसकी यूट्यूब पे जो फॉलोइंग है वो ऐसे नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। आज जो चैनल जो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जो खौफ में या पैसे लेके वो जब ये इन चोरों का साथ दे रही है जो ऊपर हमारे मुसल्लत हैं, उसकी रेटिंग आज देखें किधर चली गई है। जो चैनल्स हक और सच के साथ खड़ी है उसकी रेटिंग इस्पान पे चली गई, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। एक बड़े दानिश्वर ने एक दफा कहा था कि थोड़ी देर आप सबको पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त कोई भी सबको पागल नहीं बना सकता। तो अगर किसी का ख्याल है कि चैनल को पैसे दे के, लिफाफों के जरिए डरा धमका के आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेंगे और लोगों को धोखा दे देंगे, वो वक्त गुजर गया है। और मैं ये नाम लेना चाहता हूं ये सहाफियों के, क्योंकि मुझे बार बार जो चीजें सामने हमारी आई हैं। अब अरशद शरीफ, उसके ऊपर FIR कटवा दी है। अरशद शरीफ जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, वो सारे जानते हैं अरशद शरीफ, उसका भी कोई कीमत नहीं है जमीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। साबिर शाकिर, वो मुल्क छोड़ के चला गया। साबिर शाकिर को कोई आज से तो नहीं वो सहाफत कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, हम सब जानते हैं उसको। वो मुल्क छोड़ के चला गया। और मैं सबी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं। जमील फारूकी नौजवान है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे, कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदिल वो, और मैं आरिफ हमीद भट्टी, मेरी बड़ी तनकीद करते हैं आरिफ हमीद, लेकिन आरिफ हमीद उसको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हें अब ये कर देंगे। और डॉक्टर मोहित पीरजादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। और मैं सियासत PK का खास तौर पे कहना चाहता हूँ, एक अदील नौजवान है, वो कनाडा चला गया है,
क्योंकि उसको इतना इन्होंने खौफ डराया और धमकाया। हमारा अरसलान, हमारे तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए। उनकी वहां माँ थी, उनकी बहनें थी, वो वहां उसका कजन आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के, खौफ फैलाया हुआ। फिर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, वो मेरे पास आए, वो कोई बात करने वो इसी दौरान में आए, उनको कॉल चली गई वहां से, वो कि आपने ये नहीं कहना, वो नहीं लिखना। देखें, बात सुने, मैं आज ये सवाल पूछता हूं सबसे, अपनी कौम से, और मैं अपनी जुडिशरी से सवाल पूछता, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें, क्या मार्शल लॉ लग गया यहां? कि ये कौन सी, क्या आईन इजाजत देता है इन चीजों का? ये तो मैंने आपको गिनाया है। मेरी जो अपनी पार्टी है, जो कैंपेन पे निकला हुआ है, जो 20 हलकों में, वहां जाके जी वो मौजम जो तो ये उसके ऊपर FIR काट दी। एक शराफत लड़का है, वो हमारी कैंपेन करा था, उसको, वो पैसे वाला आदमी है, 40,000 रुपए की चोरी के केस में उसको अंदर जेल में डाल दिया। वो वहां से निकला, फिर उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जब वो उसमें एक केस में फारिग हुआ। यानी ये क्या कोशिश हो रही है? मैं फिर से अपनी अदब से, अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या मुल्क में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? 25 तारीख को, 25 मई को जब हम निकले एक पुरअमन एहतजाज के लिए, और हमारी सारी तारीख है पुरअमन एहतजाज की, अभी जो सैटरडे को हम निकले हैं, कितनी पब्लिक निकली है पुरअमन एहतजाज में? लोगों को गुस्सा बहुत है, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी पुरअमन एहतजाज करती है तो ये एक मुल्क में क्योस से बचता है मुल्क। 25 को इन्होंने क्या किया, जिस तरह ये औरतों, रात के 2-2 बजे औरतें थी, कोई एक सीन मेरे ज़हन में रहता है, वो एक 10 साल की बच्ची और उसकी माँ, और वो रो रही है खड़ी होके कि पुलिस वहां घुस गई सुबह के 2 बजे उनके घर। फिर एक 11 साल के बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि उसका बाप घर में नहीं था। क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फलस्तीन है? फलस्तीनियों से हो रहा है? कौन सी दुनिया में एक अपनी हुकूमत अपने लोगों से वो करती है जिसकी कोई तारीख ही नहीं है? बताएं, हमारी कोई तारीख है इंतशार की? हम हमेशा कानून के बीच में रहे, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी पे चले। हम जब फैमिलीज को बुलाते हैं, और आपने देखना जितनी ख्वातीन आती हैं और फैमिलीज आती हैं हमारे जलसों पे, तो क्या वो इंतशार के लिए हम बुलाते हैं उनको? उनके ऊपर जिस तरह 25 को इन्होंने जुल्म किया, जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस ने और रेंजर्स ने जिस तरह लोगों के ऊपर टेयर गैसें की, रबर बुलेट्स चलाई, आम लोग थे, शहरी थे, औरतें देख रहे थे सामने, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं। जिस तरह लिबर्टी चौक में कौन सी क़यामत आ गई थी, वो लोग जमा हुए, वहां जाके उनके ऊपर शेलिंग कर दी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आज सारी कौम के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो टैक्टिक्स है ना, फैशिस्ट, खौफ फैला के, डरा के लोगों को, ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, मैं पहले तो सारी कौम को आज एक चीज कह दूं। देखें, इस्लाम की तारीख में एक बहुत दर्दनाक वाकया, सबसे दर्दनाक वाकया क्या था? हजरत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उन सबको पता था। खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा इस्लाम की तारीख में सानिया होने दिया, और वो सारी जिंदगी पछताए। तो मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि हर दौर के यजीद आते हैं, और यजीद लोगों को गुलाम ही बनाते हैं खौफ के जरिए। जो ये कोशिशें हो रही हैं, FIRs, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे।